और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे पर राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। इस उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित गण शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर परिसर में पौधारोपण भी किया। नालंदा नए परिसर में 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं, जिनकी कुल बैठने की क्षमता लगभग 1900 है। इसमें 300 सीटों की क्षमता वाले 2 सभागार हैं। इसमें लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्र छात्रावास है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 व्यक्तियों तक की क्षमता वाला एम्फीथिएटर थिएटर, फैकल्टी क्लब और खेल परिसर सहित कई अन्य सुविधाएं भी हैं। यह परिसर एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। ये सौर संयंत्र, घरेलू और पेयजल शोधन संयंत्र, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए जल पुनर्चक्रण संयंत्र, 100 एकड़ जल निकाय और कई अन्य पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर रूप से कार्य करता है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नालंदा का नवजागरण विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। उन्होंने कहा कि नालंदा बताएगा कि जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। India has a rich tradition of education that goes back thousands of years. From the sacred teachings of the Vedas to the comprehensive studies in Gurukuls, education in ancient India was revered as a path to enlightenment and wisdom. Among the most illustrious of these centers was Nalanda University. Established in the 5th century AD, this magnificent institution was the world's first residential university, housing close to 10,000 students and teachers at its peak, and a library containing close to 9 million books. Chinese pilgrim and traveler Xuanzang also talks about the grandeur of Nalanda in his writings. For over 800 years, Nalanda flourished as a hub of intellectual exchange and innovation, embodying the spirit of open inquiry and academic excellence. However, the university faced its decline and eventual destruction in the 12th century. The idea to revive Nalanda University was first conceived at the 2007 East Asia Summit and continued in 2009 East Asia Summit with an active partnership of Asian countries. Since 2014, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, the revival of Nalanda University has been brought to the forefront of India's cultural and educational renaissance. अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए, नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं
वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है, भारत के युवाओं पर है। दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है, भारत के युवाओं पर है। दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। आप देखिए, जब भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो विश्व उसके साथ खड़ा होता है। जब भारत कहता है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, तो विश्व उसके भविष्य की दिशा मानता है। जब भारत कहता है वन अर्थ, वन हेल्थ, तो विश्व उसे सम्मान देता है, स्वीकार करता है। नालंदा की ये धरती विश्व बंधुत्व की इस भावना को नया आयाम दे सकती है। इसलिए नालंदा के विद्यार्थियों का दायित्व और ज्यादा बड़ा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार दौरे में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया। और तलब है कि नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास से गहरा संबंध है। लगभग 1600 वर्ष पूर्व स्थापित किए गए मूल नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। वर्ष 2016 में नालंदा के भग्नावशेष को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। और हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार आलोक, एक भव्य आयोजन इसे कहा जा सकता है, जिस तरह से आज हमारी ऐतिहासिक विरासत का जो प्रतीक है और उसमें इसे ऐतिहासिक आयोजन भी कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि आज भारत के ऊपर विश्व की दृष्टि है, भारत के जो तमाम तथ्य हैं विश्व उसके साथ खड़ा होता है। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा संदेश है? बिल्कुल बहुत बड़ा संदेश है। और जिस तरीके से बातें चल रही है कि भारत तो विश्वगुरु होकर रहेगा, और हम विश्वगुरु थे, इसका एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल नालंदा विश्वविद्यालय है और उसके खंडरों में बसा उसका इतिहास। और उस इतिहास के पन्ने को जब हम पलटेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा विरासत कितना समृद्ध था, और इस समृद्धि की बदौलत हमने पूरे विश्व पर राज किया। और खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की हम अगर बात करेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के पन्ने को अगर आप पलटेंगे तो उस ज़माने में, जिस ज़माने में शिक्षा की जो स्थिति थी या एजुकेशन की जो स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हमारा नालंदा विश्वविद्यालय एक गौरवमय इतिहास उसका रहा है। आप समझ सकते हैं कि चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे आसपास के जितने पूर्वी एशिया के देश हो, चाहे दक्षिणी एशिया के देश हो, हमारे यहाँ लोग नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन होना अपने आप में गौरव की बात थी। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब एडमिशन लेने के लिए लोग आते थे यहाँ पर, तो जो द्वारपाल होते थे वो उनका इंटरव्यू करते थे, और उनके इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद वो उनका एडमिशन होता था। तो आप समझ सकते हैं कि एक द्वारपाल का कितना इंटेलेक्ट होगा, वो कितना विद्वान होगा, तो उसके फैकल्टी कैसे होंगे। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का एक संक्षिप्त इतिहास है। और अगर हम पूरे बौद्ध साम्राज्य को देखेंगे तो पूरे इस इलाके में बौद्ध साम्राज्य ने अपना जड़ फैलाया, और बुद्ध की जो ज्ञान पिपासा थी, बुद्ध ने जो ज्ञान लोगों के बीच बांटा, उसका खासा प्रभाव पड़ा इन सारे एरियाज़ में। आज नीतीश कुमार ने भी इस बात की चर्चा की, प्रधानमंत्री ने भी इस बात की चर्चा की। नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक कहा कि जो गांव वाले हैं, जो जिनका एक लंबा इतिहास रहा है बुद्ध और उसके
जो उनका सिद्धांत रहा है, तो आप जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर जाएं, एक मौका मिले सप्ताह में एक दिन या महीना में एक दिन, तो उन ग्रामवासियों से अटैच करें अपने आप को, और तब आपको पता चलेगा कि इन ग्रामवासियों का भी नालंदा विश्वविद्यालय से कैसा संबंध था। आप अगर देखेंगे कि जो वहाँ पर मेस चलता था उस ज़माने में, तो गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग अन्न हो, दाल हो, चावल हो, सब्जी हो, ये डोनेट करते थे विश्वविद्यालय को, और उनके डोनेशन से मेस चलता था। तो एक ज़बरदस्त कामयाबी कही जाएगी भारत की, बिहार की, और ख़ासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि आज जो नालंदा विश्वविद्यालय जो वर्ल्ड विश्वविद्यालय की जो एक तरह से उद्घाटन यहाँ पर किया गया, तो इस विश्वविद्यालय में खासकर देखा जाए तो नालंदा के गौरवशाली इतिहास को ध्यान में रखते हुए आधुनिक भी बनाया गया है, और उस ऐतिहासिक परंपरा को भी जिंदा रखने की कोशिश की गई है जिस पर हम नाच करते हैं। तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। और अगर हम देखें तो महात्मा बुद्ध के साथ साथ अगर बगल का आप क्षेत्र देखें तो वहाँ पर वर्धमान महावीर का तपोवन है पावापुरी में। तो उन्होंने एक नई दिशा दी जैन धर्म के लिए, जो सदियों तक याद रखी जाएगी। और बगल में गुरु नानक जो सिखों के बहुत बड़े गुरु हैं, तो उनका वो यहाँ पर आए थे, गुरु नानक यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक कुंड की स्थापना की थी। तो बाद में बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर उस कुंड को एक भव्य गुरुद्वारे में तब्दील कर दिया। अगर हम ख्वाजा मखदूम साहब की बात करें तो वो भी एक बहुत बड़े सूफी संत थे, और वो भी उनका भी जो कर्मस्थल रहा वो नालंदा ही रहा। बाद में बिहार शरीफ में जाकर के वो बसे, और बाद में उन्होंने उनका जीवन वहाँ समाप्त हुआ। आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके मजार पर जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। तो एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना आज नालंदा विश्वविद्यालय का, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, और उन सपनों को भी जिंदा रखा। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि नालंदा में भले ही लपटों में, यानी कि जब बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया था और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, तो उसमें कहा जाता है कि जो लाइब्रेरी था उसका वो 6 महीना तक धू कर जलता रहा है। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि आग के लपटें भले ही नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास को खंडित करती है, लेकिन वो एक तरह से नैतिकता के मानदंड पर भारत का सर बहुत ऊंचा है। तो एक सारगर्भित भाषण प्रधानमंत्री ने दिया। नीतीश कुमार ने जो लोकल हैं इस क्षेत्र के हैं और उनका गृह जिला है, उन्होंने बताया कि नालंदा क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, वैश्विक धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत का एक बड़ा प्रतीक है। काफ़ी बातें आपसे जाननी थी लेकिन समय हमारे पास सीमित है। कुमार लोग, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़।